नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सिर्फ इग्नोर कर देने से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद वापस पाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है और आप उनको पाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो और इसके बाद आपको लग रहा है कि भाई सिर्फ इग्नोर कर देने से जो आपका एक्स पार्टनर है वापस आ जाएगा, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं है, साथ में आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा और कुछ थोड़ा समय देना पड़ेगा खुद को, ताकि आप वो पुराने जैसे इंसान बन पाएँ जैसे आप पहले थे, रिलेशनशिप के पहले थे वैसे बन पाएँ। तब आप उस इंसान को री अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, वो भी अपने मन से नहीं आएगा, आपको उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। ठीक है, कि वो इंसान अब आएगा। ठीक है, अपने मन से नहीं, उसकी मर्जी हर जगह नहीं चलेगी। उसकी मर्जी तब तक चलती थी जब तक आप कमज़ोर थे। जब अब आप वापस से अट्रैक्टिव हो गए हो, वैसे भी वापस से उसके काम के इंसान बन गए हो, देन वो इंसान आपके पास आएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहला काम जो आप ये कर सकते हो, सबसे पहले अपने इमोशन साइड रखो। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, अपने अंदर एक क्लियर पिक्चर बनाओ कि आपको वापस चाहिए, कि आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, मूव ऑन बहुत कम लोगों को करना होता है, सबको लगभग चाहिए होता है एक्स अपना। ठीक है, तो अगर एक्स बैक के आप मिशन पे हो तो सबसे पहले अपने इमोशन साइड रखो। ठीक है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, अब आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, आपका एक्स एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। उसको पुराने पास्ट से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए एकदम भी। ठीक है, आपके एक्स ने बुरा किया है, आपके साथ बुरा हुआ है, विक्टिम बनने की कोई ज़रूरत नहीं। विक्टिम बनने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है, आपने क्या किया है। ठीक है, एंड में अगर आप इन सब चीज़ों को अगर अपने दिमाग में रखते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा मैंने प्यार किया है और अगले ने मुझे धोखा दे दिया है, तो ये बात अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, इस चीज़ को अगर अपने आप को हर जगह सही समझते हैं और इस बात को लेके आप चलते हैं, तो फिर आपको मूव ऑन ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस रवैये से कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, उस इंसान को अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं होगा। ठीक है, आप उसकी गलती मुंह में बताओगे, उसको रियलाइज़ नहीं होगा। आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ भरी हुई है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपकी पेन से, आपकी तकलीफ से उसको, आपके एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, तो उसके पास जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल में हम सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ताकि हम एक्स पार्टनर से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इग्नोर नहीं करते नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल में हम अपने आप को समय देते हैं। और अब आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अब आपको अपने पर पूरा फुल वर्क करना पड़ेगा। रातों रात ब्रेकअप नहीं होता है, तो रातों रात पैचअप भी नहीं होगा, रातों रात आपकी पर्सनैलिटी भी नहीं चेंज होगी। आपको लगातार वर्क करना पड़ेगा और इसमें मेहनत लगेगी रियल में, अगर आप एक्स बैक करना चाहते हो तो। वरना इग्नोर करने से कुछ भी नहीं होना है। इग्नोर करने से कोई भी पार्टनर वापस नहीं आने वाला है। आपको अपनी पर्सनैलिटी रिस्टोर करनी है। जब तक आप अपने रूट कॉज में नहीं जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे कि जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, जब तक आप वो चीज़ नहीं सही करेंगे तब तक चीज़ें नहीं सही होने वाली। ठीक है, और रही बात, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है और आपको धोखा मिला है, तो इस चीज़ को साइड में रखिए। इस चीज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है, इससे कोई किसी को मतलब है। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, आपके एक्स को भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है। तो रियलाइज़ इंसान को तब होता है जब वो इंसान कभी कोशिश करता है पाने की। ठीक है, जब उसे नहीं मिल रहा होता है तब उसे रियलाइज़ होता है। ठीक है, आप एक किसी कोने में बैठ के आप रो रहे होंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा बेटर करने लग जाते हैं तो लोग जलना शुरू कर देते हैं, लोगों को जलन होने लगती है। तो आपको अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना ही पड़ेगा। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से मेरा ये मतलब नहीं कि आप अपने लुक्स बहुत बढ़िया कर लो, आप सिर्फ अपना एटीट्यूड और बिहेवियर अट्रैक्टिव कर लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो इस नो कॉन्टैक्ट रूल में हम यही करते हैं। यहाँ पे इग्नोरेंस से कोई लेना देना नहीं है। हम ये जो बीच का स्पेस देते हैं सिर्फ अपने आप को बेटर करने के लिए स्पेस देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स, आपने अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप सब कुछ कर धर के आप देख चुके होगे अपने एक्स के साथ। ठीक है, उसके कान में जू नहीं रेंगती होगी। आपका एक्स पार्टनर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और कितने भी रिक्वेस्ट कर लो, कितने भी वादे कर लो उससे, आपने सब कुछ करके देख लिया होगा और आपके दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गया होगा कि भैया जो एक्स पार्टनर वापस नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि आपका तरीका गलत है। ठीक है, अब वो आपका पार्टनर नहीं रह गया, वो आपका एक्स पार्टनर हो गया। ठीक है, अब आप उससे रिक्वेस्ट करोगे मुझे कॉल कर लो, तो इंसान कॉल नहीं करने वाला है। ठीक है, और हर एक आपके अटेम्प्ट के साथ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं। ठीक है, जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसको कोई नहीं पूछेगा। इवन आप अपने आप को नहीं पसंद करते हो। जब आप अपने आप को नहीं पसंद करते हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला इंसान आपको जो है पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में ले के चलो। और किसी भी तरीके का कोई भी
रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपका बहुत ज़्यादा अलग रिलेशनशिप था, आपका बहुत ज़्यादा डेप्थ में था, बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉन्ड था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका इतना ही बॉन्ड होता, सबके साथ ऐसे ही होता है, अगर इतना ही बॉन्ड आपका मजबूत होता तो आपका एक्स आपको छोड़ के क्यों गया है, आपका एक्स वापस कैसे आएगा, ये आपको यूट्यूब पे ना देखना पड़ता, ये कोई दूसरा बंदा ना बता रहा होता, ये आपको खुद पता होता। अब आपकी एक्स को क्या चाहिए ये आपको यूट्यूब पे देखना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। थोड़ा कड़वा ज़रूर है बट ये सच है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे, समझ के एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप बहुत ज़्यादा बेटर कर लोगे लाइफ में। रही बात, मैं यहाँ मूव ऑन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मूव ऑन करने की अगर मैं बात कहता हूँ तो आपका सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई कोई ज़िंदगी तबाह करके चला गया, ठीक है, और हम ऐसे ही उसको छोड़ दें। तो भाई रियलाइज़ कराना है तो उस लायक आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। उस लायक आपको बनना पड़ेगा कि किसी को तलब जागे आपको पाने के लिए, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आपको रिस्टोर करनी पड़ेगी। जैसे आप उस अपने एक्स पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटीज़ है, तभी तो आपको तलब जगी हुई है। आपको लग रहा है कि भाई वो इंसान परफेक्ट है, आपने उसके अंदर 2-3 क्वालिटी देख रखी है, ठीक है, इसीलिए आपको वो बहुत बुरी तरीके से वो चाहिए, आपकी वांट बन गया है वो। और सेम ऐसा उधर होता है, उस इंसान ने आपके अंदर कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, सारा जो अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है उस इंसान के, आपके एक्स पार्टनर की नज़रों में आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए वो इंसान आपसे किनारा कर रहा है और आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। अब आप कहोगे भैया प्यार में ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई एक बार वादा करें एक बार वादे तोड़ दो, ठीक है, हर इंसान अपना ही सगा होता है, ठीक है। आज उसको फ़ायदे दिख रहे हैं तो आज वो रहेगा, नहीं फ़ायदे दिख रहे हैं तो नहीं रहेगा। इवन मैं दूसरे को क्या कहूँ, आप खुद अपने आप को देखिए, ठीक है, आप भी तो फ़ायदे देख रहे हो, क्योंकि आपको भी प्यार नहीं है, आपको सिर्फ अपना बोझ कम करना है, क्योंकि आपको ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तभी आपको अपना एक्स चाहिए, ठीक है। आप अपना थोड़ा सा ईमानदार होकर अपने दिल से पूछिए कि आप क्यों जाते हैं एक्स पार्टनर के पास, क्यों चाह रहे हैं उसको, जो भाई जिस इंसान ने आपको सता दिया है उस इंसान के पास क्यों जा रहे हो आप। क्योंकि आपसे ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो किसी भी तरह बात हो जाए, चाहे वो बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के हो जाए, चाहे अपनी इज्जत बेच के हो जाए, ठीक है, कि वो इंसान लगातार इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है, फिर भी आप उसको उतने प्यार से चाह रहे हो। तो सर ये प्यार नहीं है मेरे दोस्त, ये सिर्फ तलब है, ये सिर्फ आपके अंदर का सेल्फिश इंसान है जो उस एक्स पार्टनर को बुरी तरीके से चाह रहा है, ठीक है, ये प्यार नहीं है। जिस इंसान ने आपको बेइज्जत कर दिया, ठीक है, इसके बाद भी आप उससे बात करना चाह रहे हो, तो ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपके अंदर का सेल्फिश इंसान है जो चाह रहा है एक्स पार्टनर से बात करना, वो भी किसी भी कीमत पे, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग जाए, चाहे आपकी सेल्फ स्टीम दांव पे लग जाए, चाहे कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाए, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, सिर्फ एक से बात हो जाए, आपके दिमाग में ये मोटिव है, तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, ठीक है। ये मूवीज़ की बात नहीं है कि आप थोड़ा सा सेंटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा आप हवाला दे देंगे अपने प्यार का, थोड़ा सा आप अपने फ्यूचर का हवाला दे देंगे और अगला इंसान पिघल के वापस आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ इससे बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अर्न करना पड़ता है, सब कुछ कमाना पड़ता है, और वो इंसान आप पहले थे जिसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फैक्टर था, तभी आपका एक्स पार्टनर, जो आपका पहले पार्टनर था, तभी रिलेशनशिप में आया आप, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ देखा था, तभी वो आप लोग रिलेशनशिप में आए थे। अब वो एक इंसान के अंदर वो सारे अट्रैक्टिव फैक्टर खत्म हो गए जो कि आप हो, ठीक है, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया। अब चूंकि उस इंसान ने आपको छोड़ा है तो अब आपके अंदर बहुत ढेर सारी तलब जाग रही है उससे बात करने की, क्योंकि आपके ईगो पे बात लग गई है कि भाई उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ इग्नोरेंस काम नहीं करेगी। बेसिकली हम लोग नो कॉन्टैक्ट में इग्नोर नहीं करते हैं, सिर्फ हम अपना काम से काम रखते हैं। हम सिर्फ कंप्लीट कट ऑफ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ, हम अपना काम कर पाएँ, और कोई भी वजह नहीं है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट करने की, और कोई भी रीज़न नहीं है इस चीज़ का। रही बात इग्नोरेंस की, तो इग्नोरेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप नो कॉन्टैक्ट में रखें, अपने ऊपर जितना हो सके काम कीजिए, ठीक है। एक्स को सोचे बगैर, ठीक है, वो क्या सोचेगा, वो क्या कर रहा है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ना इससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसको बड़ी चीज़ बना रखी है किसी ने, तो वो आपने बना रखी है, आपके दिमाग ने बना रखी है, उसको बहुत बड़ा तोप आपने प्रोजेक्ट कर रखा है, जो कि ऐसा नहीं है भाई। रिलेशनशिप में 50-50% होता है, ठीक है, एफर्ट, सारे एफर्ट आप क्यों दे रहे हो। अब आप कहोगे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट दे रहा हूँ, नहीं, आपसे रहा नहीं जा रहा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके दिमाग में 24 घंटे एक्स चल रहा है, इस वजह से आप उसको 24 घंटा एफर्ट देना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो एफर्ट लगा दूं बस बात हो जाए किसी भी तरीके से। तो कुल जोड़ घटा के आपको हर कीमत पे अपना एक्स पार्टनर चाहिए, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है इस दुनिया में, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आना है, सिर्फ इग्नोर नहीं करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल को बहुत ही
चरणबद्ध तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना है और सारी गाइडलाइंस को एक लाइन में रख के आपको फॉलो करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है और बिल्कुल एक्सपर्टर को छोड़ देना है और बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी है कि भैया वो आएगा, वो क्या सोचेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ अपना काम करते रहो, आपका एक्सपर्टर आ जाएगा, ठीक है। आपको अगला रास्ता दिखने लगेगा, लेकिन इससे पहले आपको यकीन करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है, खुद पे यकीन करना पड़ेगा। और अब अगर थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा भी मैं सेंटी होकर थोड़ा सा मैं इस चीज़ को अपने सेंटिमेंट्स दिखा के थोड़ा सा इमोशनल होकर उस एक्सपर्टर को वापस ले आऊँगा, सेंटी बातें करूँगा, अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, पुरानी बातों की याद दिलाऊँगा और उसके दिल में प्यार जगा लूँगा, तो सर कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। आपका नंबर तो नहीं लगना है, भले किसी तीसरे का नंबर लग जाए, चौथे का नंबर लग जाए, लेकिन आपका नंबर नहीं लगना है। आप कंप्लीटली इरिटेटिंग इंसान हो उस इंसान के लिए। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि आपके गिड़गिड़ाने से, आपके रिक्वेस्ट करने से या फिर आपके किसी तरह की स्कीम देने से वो इंसान आ जाएगा रिलेशनशिप में। देखिए, प्यार मांगा नहीं जाता है और ना मिलता है मांगने से, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए, उसकी सारी गाइडलाइंस फॉलो कीजिए और उसको एकदम से मन से लगा के, ठीक है, अपना काम कीजिए। जब आप बेटर हो जाएंगे तो आपको खुद रास्ता दिखने लगेगा कैसे आपका एक्स पार्टनर आपसे रीअट्रैक्ट होता है, ठीक है, और कैसे होगा ये सब आपको खुद दिखने लगेगा। आपको दोबारा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।